Hello everyone. Today my topic is about how to balance a chemical equation. बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो जनरली वो ये क्वेश्चन गलत करते हैं। और फर्स्ट मेथड इज अबाउट हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अ शॉर्टकट टू बैलेंस द केमिकल equation. Firstly, we have this equation that is C6H12O6 plus oxygen. उसको heat किया, then we get carbon dioxide, water plus fire is released. अगर देखा जाए तो हमारे पास arrow के left side पे जो elements हैं that are called reactant and right side पे जो हमारे पास elements हैं that are products. Next, suppose I am writing here the number of reactant, that is first we have carbon, ये रहा, second we have hydrogen and third is oxygen. We are talking about the reactant. How many carbon atoms are there in reactant? तो carbon atom हमारे पास हैं 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के अगर देखें तो 6 atoms are here and 2 atoms are here. The total number of oxygen atoms are 8. Next, in products, carbon is 1, hydrogen is 2 and oxygen is 2 oxygen is there and 1 is here. The total number of oxygen atoms are 3. अब यहाँ देखो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। इक्वल का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। कैसे बैलेंस करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एटम्स। कार्बन, here are 6 molecules of carbon atom and here is only 1. If we multiplied carbon by 6, then we get the 6 number of atoms. Okay, so here I am going to multiply it by 6. अब देखो कार्बन एटम्स जो हैं वो तो बैलेंस हो गए, रिएक्टेंट में भी 6 हैं एंड प्रोडक्ट में भी 6 हैं, बट यहाँ कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी तो बढ़ गए। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखो कितने हैं। here 6 multiplied by 2 12 and 1 is here 13, और यहाँ देखो 6 and 8. ओके, तो हमारे पास टोटल कितने हुए? 8. तो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द हाइड्रोजन। हेयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर 12 एंड हेयर हाइड्रोजन आर 2. जनरली ऐसी बात है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी बैलेंस हो गए। अब फिर से ऑक्सीजन देखो, 6 इंटू 2 12 और 6 मॉलिक्यूल्स 6 एटम्स यहाँ से हो गए, 12 प्लस 6 18, और यहाँ देखो 6 एंड 2। अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 एंड 6 आर हेयर, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 18 रिएक्टेंट की साइड पे। प्रोडक्ट पे देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 एंड 6 आर हेयर, तो टोटल कितने हो गए? 18। अब आप टोटल काउंट कर सकते हो, तो हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में number of atoms of carbon, hydrogen and oxygen all are equal. ये हमारा hit and trial method है. Now take one more example to balance the equation. After that I will tell you a shortcut. एक और हमारे पास इक्वेशन है, हाइड्रोजन Fe प्लस H2O, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इसको हीट किया, देन वी गेट आवर प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन. नाउ आई एम राइटिंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने हैं। रिएक्टेंट में आयरन का एक एटम है, प्रोडक्ट में वी हैव 3, हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के 2 एंड हेयर इज ऑल्सो 2, ऑक्सीजन we have 1 and product में oxygen we have 4. Now we have to select that element with the maximum number of atoms.
इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जहाँ नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। तो आप प्रोडक्ट में देखोगे कि Fe3O4 के पास नंबर ऑफ एटम्स आर मोर। ओके, हियर फर्स्टली नंबर ऑफ एटम्स Fe3O4 में ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन 4 है और इधर है हमारे पास 1। ओके, सिंपल सी बात है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दोनों साइड क्या हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 4 हो गए। अब इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और यहाँ हमारे पास है 2। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स भी कितने हो गए, दोनों साइड 8। ओके, नाउ आयरन के मॉलिक्यूल एटम्स आर 3 प्रोडक्ट साइड पे एंड रिएक्टेंट पे 1 है। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, तो हमारे पास आयरन के एटम्स भी 3 इक्वल हो गए। सो सिंपल। ओके, now this is all about the hit and trial method. Now I am going to discuss about a little shortcut to balance the equation. ओके, शॉर्टकट के लिए रेडी हो? तो हमने वही इक्वेशन उठा ली क्योंकि आपको पता है कि उसको जब हमने बैलेंस किया था तो कितने नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया था हमने। ओके, हमने क्या करना है, इस पे हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, लिखना है A एटम्स ऑफ आयरन, B एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मल्टीप्लाइड इट बाय C एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे D से। ओके, तो हमारे पास यहाँ हम इक्वेशंस बनाएंगे जैसे कि रिएक्टेंट वाली साइड हमारे पास A आयरन एटम्स हैं विच इज़ इक्वल्स टू, उस साइड हमारे पास 3 एटम्स हैं आयरन के, तो देन A इज इक्वल्स टू 3C। मूव टू द नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स देखो इधर 2B यहाँ। ओके, और इधर आप देखोगे तो हाइड्रोजन एटम्स है 2, तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय D देन 2D। ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन हमारे पास एक ही एटम है, देन वी विल राइट इट B इज इक्वल्स टू, यहाँ है हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स और उसको C से मल्टीप्लाई करोगे देन B इज इक्वल्स टू 4C। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द बिगेस्ट मॉलिक्यूल इन दिस इक्वेशन, वेदर इट इज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो आप देखोगे हमारे पास सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ Fe3O4, यही है हमारे पास सबसे बड़ा मॉलिक्यूल। ओके, तो नाउ एज्यूम कि जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसकी वैल्यू हमने 1 एज्यूम करनी है। ओके, तो आप इसको एज्यूम करोगे C इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास क्या आया A इज इक्वल्स टू 3। ओके, यहाँ भी C को 1 पुट करोगे देन वी गेट B इज इक्वल्स टू 4। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ B here, 2 मल्टीप्लाई बाय sorry 2 multiply by 4 is equals to 2D, 8 is equals to 2D and we get the value of D which is equals to 4। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, A B C D की वैल्यू पुट कर दो। A कितना है हमारे पास 3, B कितना है 4 and C we have 1 and D is equals to 4। अब आप देखो पीछे कि आप लोगों ने जब बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस की थी इक्वेशन तो हमारे पास यही नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया था। ओके, ये शॉर्टकट है कि जब हमारे पास ज़्यादा बड़ी इक्वेशंस आती हैं तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस मेथड से करोगे तो हमारे पास अच्छे से वो हो जाएगा। ओके, हाँ जी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर टाइम शॉर्टकट फार्मूला ही अप्लाई करना है।
ओके अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इजीली आपको हो रहा है बैलेंस तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करोगे. इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी टू बैलेंस द इक्वेशन देन you can use this method by putting A, B, C, D and so on. तो आप उस मेथड से कर सकते हो. ओके ये आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन.